जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी अवश्य लिखिए। दोस्तों, आज साल 2020 का आखिरी दिन है। कल से नववर्ष शुरू हो रहा है, साल 2021। यह अंग्रेजी नववर्ष है। हिंदू सनातन धर्म के लिए यह कोई खास विशेष दिन नहीं है, परंतु नववर्ष का हर्षोल्लास हम सभी के जीवन में नई प्रेरणा लेके आता है। और इस दिन पे शुक्रवार का दिन है, जो कि माँ लक्ष्मी का दिन है। इस दिन पे करे हुए विशेष उपाय से माँ लक्ष्मी आपके जीवन में धन धान्य प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। आज के दिन पे अपने घर के मुख्य द्वार से बाहर ये चीज़ें फेंक दीजिए। देखिएगा, जीवन में शुभता आएगी, सफलता मिलेगी, धन धान्य मिलेगा और घर से रोग भी दूर चला जाएगा। तो दोस्तों, यदि आज आप पहली बार नीता विक्रम चैनल पे आए हैं तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करें। इससे आपको व्रत, त्योहार, पूजा पाठ संबंधी सब जानकारियाँ निःशुल्क प्राप्त होंगी। आज का वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करना और परिवार मित्रों के साथ अवश्य शेयर करना। तो दोस्तों, हम सभी एक नए नववर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये है साल 2021। इस साल में हम सब चाहते हैं हमारे जीवन में सुख आए और सौभाग्य बढ़े। इसके लिए कुछ अच्छी आदतों का होना भी बहुत ज़रूरी है। सुबह के समय कई लोग उठते से ही हपड़ तपड़ में अपने दिन की शुरुआत करने लगते हैं। तो इस वर्ष आप लोग कोशिश करिए कि सुबह उठते के साथ ही एकदम से अपने कामों को मत करने लगिए। 2 मिनट बैठिए। सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करते हुए, अपने हाथ के आगे के भाग में माँ लक्ष्मी का वास है, बीच के भाग में माँ सरस्वती का वास है और हाथ के नीचे के हिस्से में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इस प्रकार से ध्यान करते हुए अपने दिन का प्रारंभ करें। जिसके हाथों में सभी देवी देवता निवास करते हैं, उसके कर्म का अद्भुत प्रभाव होता है। इस प्रकार से जो लोग भगवान का प्रतिदिन सुबह ध्यान करते हैं और एक छोटे से मंत्र को बोलते हैं, उनके जीवन में हमेशा ऊर्जा बनी रहती है। कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार से अपने हाथ का दर्शन करके दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ लीजिए और उन्हें अपने चेहरे पे लगाइए। आप एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करेंगे। आपके शरीर की ऊर्जा इस क्रिया को करने से कई गुना बढ़ जाएगी। इसी प्रकार जब हम सुबह सुबह अपने पैरों को ज़मीन पर रखते हैं तो हम ज़मीन को भी पृथ्वी देवी के रूप में मानते हैं। जब भी आप अपने पैर ज़मीन पे रखें, उससे पहले ज़मीन का स्पर्श करें और उन्हें उनसे क्षमा प्रार्थना ज़रूर कर लें। यदि दोस्तों आप मंत्र नहीं भी बोल पाते तो आपके भाव अपने आप में आपके विचारों को व्यक्त करने के लिए काफ़ी हैं। आप ज़मीन को स्पर्श करें, उसके बाद अपने पैरों को ज़मीन पे रखें और अपने दिन की शुरुआत आपको करनी चाहिए। वैसे इसका भी एक छोटा सा मंत्र होता है जो मैं आपको बता रही हूँ। समुद्र वसने देवी, पर्वत रत्न स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इन मंत्रों का उच्चारण करने से हमारे दिन की शुरुआत अद्भुत होती है और जब दिन की शुरुआत इतनी अद्भुत हो तो उस दिन में करे हुए कामों में सफलता मिलना हमेशा तय होता है। अब दोस्तों, हमारे घर में किसी भी प्रकार की यदि आपको लगता है नेगेटिव एनर्जीज़ हैं तो आप एक रात पहले अपने घर में हर कमरे में थोड़ा थोड़ा सा नमक और काले रंग की राई, जो हम खाना बनाने में प्रयोग करते हैं, वो रख दीजिए। एक छोटी छोटी कटोरियों में करके हर कमरे में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी राई रख दीजिए। और सुबह जब आप उठें, उसके बाद बिना किसी के रोके टोके, बिना किसी के बोले, चुपचाप इस राई और इस नमक को हर कमरे से उठा लें और जाके घर के मुख्य द्वार के बाहर, यदि आसपास कहीं कोई चौराहा हो या कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई आपको न देख रहा हो, फेंक आइए।
राई और नमक से आपके पूरे घर की नज़र उतर जाती है। जिन लोगों के काम नहीं बन रहे उनके काम बनने लगते हैं और जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। या तो आप इस मिश्रण को चौराहे पे फेंक सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ खास साफ़ सफाई नहीं रहती, तो आप वहाँ पे भी इस मिश्रण को फेंक सकते हैं। पर सुबह सुबह आपको जाना है और जाते वक्त आपको किसी से टोकना नहीं चाहिए, और जब आप लौट के आएँ तो सीधे अपने घर आएँ और घर आके अपने सुबह के कार्यों को करें। सुबह सुबह घर की साफ़ सफाई अवश्य करनी चाहिए। जिस घर में सुबह सफाई होती है, सुबह के समय दीपक जलाए जाते हैं, माँ लक्ष्मी वहाँ सदैव वास करती हैं। शुक्रवार का दिन है, लक्ष्मी जी का दिन है। सुबह के समय स्नान इत्यादि करें। अपने घर में सुगंधित धूप अगरबत्ती जलाना चाहिए। शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं। माता रानी का पूजन अर्चन करके अपने दिन का प्रारंभ करिए। यदि आपने घर में कुछ अच्छे मौसमी फल रखे हुए हैं तो उन्हें प्रसाद रूप में आप जरूर चढ़ाएं। जिन लोगों की दुकान है उन लोगों को शुक्रवार के दिन पे एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास छोटी लड़कियां रहती हैं जिनकी की उम्र 8 वर्ष से कम हो, या छोटे उम्र के बच्चे रहते हैं, तो उन्हें आप खट्टी मीठी कुछ गोलियां बांटा करिए। जैसे कि इमली की टॉफ़ी हो या इस तरह की कुछ टॉफ़ियां आप बांटेंगे तो आपके धन में चार चांद लगेंगे और आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। ये उपाय उन लोगों के लिए है विशेष तौर पे जो लोग व्यवसाय करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि आपको लगता है किसी ने आपकी दुकान को बांध रखा है तो उसको कैसे खोला जाए। वैसे ये उपाय आज इस वीडियो में भी बताया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी को लगता है कि उनकी दुकान नहीं चल रही है, जैसे हमने घर की तो नज़र उतार दी, अब दुकान की नज़र उतारने का भी एक बहुत ही आसान तरीका है। दुकान में आप जाएं सुबह के समय और कपूर जला लें। कपूर जलाएं और एकदम एक पीले रंग का नींबू लेना है जिसमें कोई धब्बा ना हो, कोई निशान ना हो। कई बार होता है ना, नींबू पे काले रंग का निशान पड़ जाता है। तो एकदम पीला नींबू लेके आप अपनी दुकान में जाइए। जो लोग घर से दुकान चलाते हैं वो जहाँ बैठ के काम करते हैं उस हिस्से पे ये प्रक्रिया कर सकते हैं। तो कपूर जला लें। कपूर का आप देखेंगे धुआं निकलता है, तो हल्का सा उस नींबू के ऊपर इस धुएं को लगा लीजिए। जब धुआं लगता है तो ये हल्का काला काला सा हो जाएगा। फिर आपको लगता है कि आपका किसी कारण से बिजनेस बंद गया है, कम हो गया है, नज़र लग गई है, तो ये हर तरह की नज़र का काट कर देगा। उसके बाद आप जाइए जो मेन डोर है, जहाँ से लोग आपके घर आते हैं या जहाँ से लोग आपकी दुकान में आते हैं, वहाँ जाइए और इस नींबू को आपका मुंह बाहर की तरफ रहे, यानी आप बाहर की तरफ देखें और इस नींबू को फोड़ दीजिए। नींबू को मेन डोर पे फोड़ दें और उसके बाद इसे फेंक दें, या तो चौराहे पे फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें, पर बाहर जाके फेंकें। इसके बाद उसे घर के अंदर नहीं लाना है क्योंकि ये नज़र का उतारा है। तो इस तरह से आप अपने घर की, अपने दुकान की, अपने शॉप की नज़र अवश्य उतार दीजिए। देखिएगा नए साल में आपका व्यवसाय बढ़ेगा, घर में चार चांद होगा और आपके व्यवसाय में भी खूब तरक्की होगी। तो जो लोग सफलता के लिए परेशान हो रहे थे उनके लिए आज उनकी दुकान और उनके घर से संबंधित ये उपाय मैं लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ वर्ष 2021 में आपका व्यवसाय अच्छे से फलेगा, फूलेगा और आप खूब तरक्की करेंगे। प्रतिदिन जब भी आप अपने घर में पूजन करें, माता रानी से प्रार्थना करें कि वो हमेशा आपके घर में वास करें। माँ लक्ष्मी से खास तौर पे आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में माँ लक्ष्मी होती हैं वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती और सुख सौभाग्य रहता है। साथ ही साथ कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर में आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और सुबह शाम के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए। जहाँ ये कार्य करे जाते हैं वहाँ पे स्थायी लक्ष्मी का वास होता है
और सुख सौभाग्य सदैव बना रहता है। इसी प्रकार के वास्तु संबंधी कई उपाय जानने के लिए, पूजा पाठ की विधि जानने के लिए नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहिए। आगे आने वाले वीडियोस में आपके साथ कई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैं शेयर करूँगी। आप सभी अपना ख्याल रखिए, सदैव खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और इसी प्रकार से आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। जय माता रानी दोस्तों।